तो बच्चों देखिए, मैं आप लोगों से जो इलस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2021 एग्ज़ाम के लिए जो इशू किए गए थे उसका ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 16 में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कह रखा है कि अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर इस टोटल आपको जो मिला है वो 7,80,000 रुपये है, जिसमें 20,000 रुपये आपको पिछले साल का मिले हैं, यानी कि 19 के, कोई करंट ईयर 19-20 है। आपको 30,000 20-21 के मिले हैं जो हमारा नेक्स्ट ईयर कहलाएगा, और उसके अलावा 10,000 रुपये उससे भी अगले साल के मिले हैं जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कहलाएगा। बिकॉज करंट ईयर तो 19-20 है आपका, तो आपको 2018-19 का ही पैसा मिला है। 2019-20 का तो बता नहीं रखा, लेकिन हम खुद ढूंढ लेंगे। 2020-21 का ही पैसा मिला है और 2021-22 का ही पैसा मिला है। ठीक है बच्चों, तो पिछले साल का तो मिला है 20,000 रुपये, उससे अगले साल का मिला है 20-21 यानी 30,000 रुपये, और उससे अगले साल का मिला है 10,000 रुपये। टोटल मिला है 7,80,000 रुपये। अगर हम इस 7,80,000 में से इसको हटा दें, व्हाट डू कॉल, इन तीनों को, तो इसका मतलब हमें इस साल के लिए 7,20,000 रुपये मिले होंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए क्या लिखा है। आपको ओपनिंग डेट का एडवांस बता रखा है कि वो टोटल तो 35,000 है, जिसमें से 15,000 रुपये 20-21 का भी है। आमतौर पर एडवांस जो भी मिलता है वो प्रीवियस ईयर में जो मिलता है वो करंट ईयर के लिए ही हुआ करता है, मगर इस बार एडवांस जो है कुछ अगले साल के लिए भी है। तो टोटल एडवांस मिला है 35,000 रुपये, जिसमें से अगले साल का एडवांस तो है 15,000 रुपये। तो अंडरस्टूड है करंट ईयर के लिए मिला हुआ एडवांस 20,000 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, फिर आपको नीचे बता रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019 वर्थ 40,000 रुपये। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल का, और वो 18-19 का ही होगा। ठीक है बच्चों, 31/19 को आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछले साल का ही होगा, जो कुछ नहीं कह रखा, तो या 1/4/19 कह लीजिए, एक ही बात है वो। लेकिन 40 में से मिला कितना, केवल 20,000 रुपये। अब भी कितने बाकी होंगे, 20,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, वैसे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दे रखा है आपको 50,000 रुपये, वो भी लिख लेते हैं, लेकिन उससे अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 40,000 था, मिला इस साल 20,000, तो कायदे से 20 अभी बाकी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें हमारा डाउट जो है दूर कर दिया कि लास्ट ईयर का 20 नहीं बाकी होना चाहिए, बिकॉज उस 20 में से 15 तो डूब चुके हैं 18-19 के। तो 40,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था पिछले साल का, जिसमें 20 मिल गया इस साल, 15 डूब गया। तो पिछले साल का अब भी जो बाकी होगा वो 5,000 रुपये होगा। आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्लियरली गिवन है 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस 50,000 में 5,000 तो पिछले साल का बाकी है और बचा हुआ 45,000 इस साल का बाकी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी क्लियरली दे रखा था। मगर आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर 5,000 पिछले साल के हैं और 45,000 करंट ईयर के हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब तो होता है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर भी इंक्लूडेड होगा और सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होगा पक्का। हाँ, इसमें एडवांस एंड ढूंढने में थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। देखिए, जो भी आपको एडवांस इस साल मिला है, अगले 2 साल के लिए मिला हो चाहे, वो आपका आउट एडवांस एट द एंड का पार्ट है ही है। इसके अलावा आपको मालूम है कि पिछले साल भी एडवांस मिला था फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो वो भी आपका एडवांस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एडवांस एट द एंड में 2 साल के एडवांस हमारे पास हैं, एक तो 20-21 का और एक 21-22 का। 20-21 के लिए एडवांस तो पिछले साल में मिला था 15,000, वो भी जोड़ दीजिए, और 30,000 इस साल मिला है, तो 20-21 का एडवांस तो हो गया 45,000, और 21-22 का एडवांस जो इस साल मिला है 10,000, वो हो गया आपका टोटल एडवांस एट द एंड हो गया इन दोनों की हेल्प से 55,000। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आपको करना क्या है, सिंपली आपने सब कुछ फिल कर दिया। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है वो फिल कर दिया,
आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है वो फिल कर दिया, एडवांस बिगनिंग क्या है वो फिल कर दिया, एडवांस एंड क्या है जिसको ढूंढने में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, वो भी फिल कर दिया, जितना राइट हुआ वो तो फिल कर दिया, जितना रिसीव हुआ वो फिल कर दिया। तो अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर ही होगा, जो कि ऐसे निकल कर आएगा 780 + 50 830 और 50 880। 880 के टोटल में से आप माइनस कर दीजिए 95,000। 880 में से 95 गए तो 785 आता है। दिस इज़ योर सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर। ये तो हो गया बच्चों अकाउंट वाइज, जो मुझे भी काफ़ी कन्वीनियंट लगता है बट लेंथी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अकेला क्वेश्चन अगर सब्सक्रिप्शन का है तो इस अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करना होता है, उस केस में बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट की जगह सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाना बेटर होता है। इसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर क्लियरली गिवन है तो उसको उठा लीजिए, और फिर दो चीज़ ढूंढिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर क्लियरली गिवन नहीं था, तो हम अगर अकाउंट नहीं बनाते तो ऐसे ढूंढते, जितना आपको मिला है टोटल इस साल 780, उसमें से रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर हटा देता, रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर हटा देता, रिसीव फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी हटा देता, जो कि 10,000 था ना कि 30। तो कुल मिला के सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर आपका 7,20,000 आ जाता। फिर मुझे दो चीज़ें प्लस करनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अब क्या है कि साल की शुरुआत में जो एडवांस था वो टोटल तो 35,000 था, जिसमें से 15,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो एडवांस फॉर करंट ईयर तो केवल 20,000 है, वो प्लस कर देता। और दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर प्लस करता, जो कि 50,000 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 40,000, जिसमें से 20 इस साल मिल गया, 20 बचा, 15 डूब गया, तो अब भी 5 बचा हुआ है लास्ट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको जो 50,000 दे रखा है उसमें 50 में से 5 तो पिछले साल का है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर तो केवल 45,000 ही निकल कर आता, और आपका आंसर निकल कर आता, देख लीजिए, 7,85,000 भी। स्टेटमेंट वाइज भी मुश्किल नहीं होता, बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर प्लस करना है एंड एडवांस फॉर करंट ईयर ही प्लस करना है, और लास्ट ईयर का जो माइनस अगर करना ही पड़ता है तो वो माइनस करिए जो रिसीव हुआ है, ना कि जितना आउटस्टैंडिंग था। नेक्स्ट ईयर का भी वो माइनस करिए जो रिसीव हुआ है इस साल, ठीक है ना। बेशक एडवांस एट द एंड आपका टोटल 55,000 है, लेकिन मैंने -40 ही क्यों किया, क्योंकि इस साल कितना रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस वो माइनस करना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जरूर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जरूर 40,000 था, लेकिन मैंने पूरा 40 नहीं माइनस किया, मैंने वो माइनस किया जो रिसीव हुआ है। तो स्टेटमेंट वाइज में ये ध्यान रखना होता है कि अगले और पिछले साल का वो माइनस करो जो रिसीव हुआ है, ना कि वो जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगनिंग या एडवांस एट द एंड है, उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रिसीव नहीं दे रखा इस साल की, कितना रिसीव हुआ पिछले साल का इस साल में, तो ये मान लेंगे कि जितना आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था वही रिसीव किया होगा आपने, दैट्स वाई उसको ही माइनस तब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है कि पिछले साल का आपको इस साल इतना रिसीव हुआ है जो कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग से कम है, तो सीधी सी बात है, जितना रिसीव है वो माइनस करिए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को मत माइनस करिए। अब ऐसे एडवांस एट द एंड आपका 55,000 निकल कर आया, लेकिन मैं सिर्फ 40 ही माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ दैट 40,000 इस साल रिसीव हुआ है, 15 तो पिछले साल रिसीव हुआ था। तो इस 780 में तो वो पैसा इंक्लूड होगा ना जो रिसीव हुआ है, ना कि जितना आउटस्टैंडिंग था, ना कि जितना एडवांस था नेक्स्ट ईयर का, इसलिए। ठीक है। और जब मैं प्लस करना चाहूँगा तो मैं सिर्फ दो चीज़ें ही प्लस करना चाहूँगा, कि वो एडवांस जो इस साल से जुड़ा हुआ है और वो आउटस्टैंडिंग जो इस साल का है। तो बेशक एडवांस 35,000 था एट द बिगनिंग, लेकिन उसमें से 15,000 तो पिछले साल का, अगले साल का है। तो इस साल का एडवांस कितना है, केवल 20,000, दैट्स वाई मैंने केवल 20 प्लस किया। ऐसे ही साल के एंड में आउटस्टैंडिंग 50,000 जरूर दे रखा है, लेकिन वो इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, उसमें 5,000 जो है पिछले साल का भी जो है इंक्लूडेड है, क्योंकि पिछले साल का 40 में से 20 मिल गया था, 15 डूब गया था, तो 5 अब भी बाकी होगा, तो वो 5 इस 50,000 का पार्ट होगा, दैट्स वाई उसको हटा दिया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 45,000 निकल कर आ गया, और 785 बड़ी आसानी से आंसर आ गया। तो स्टेटमेंट वाइज भी आना चाहिए बच्चों, आपको अकाउंट वाइज भी आना चाहिए, मैं तो कहूँगा दोनों तरह से आना चाहिए, बट आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर में फ़र्क पता होना चाहिए। थैंक यू बच्चों।